नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। दशहरा उत्सव कैसे मनाना चाहिए, जैन धर्म में और अन्य धर्म में इसकी क्या मान्यता है, इस शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न समयानुकूल है और दशहरा के बारे में सभी लोग जानते हैं। जैन दर्शन में ये तो बताया गया है कि राम और लक्ष्मण की विजय प्राप्त हुई थी और रावण का वध हुआ था। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि बुराई की पराजय और सत्य की जीत हुई थी, इसलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। लेकिन इसके आगे जैन दर्शन में कोई उल्लेख नहीं है। इसे त्यौहार के रूप में मनाने का कहीं भी कोई व्याख्यान नहीं मिलता। अन्य दर्शन के लोग इसे आपके अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु दशहरा के रूप में मनाते हैं और पटाखे भी चलाते हैं, मिठाइयाँ भी बांटते हैं, उत्सव भी मनाते हैं, इसके साथ साथ पुतले को भी जलाते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि रावण तो एक बार समाप्त हो गया, उसको बार बार जलाने से कोई फायदा नहीं होता। अपने अंदर रहने वाले रावण जैसी दृष्टि को समाप्त करो तो दशहरा आपके लिए उत्सव हो जाएगा। रावण के पास तो लोग मानते हैं 10 मुख थे, तो उसकी कितनी आंखें हो गई? 20 हो गई। उसने 20 आँखों से एक पर दृष्टि बिगाड़ी थी और आप 2 आँखें वाले होकर के कितनों पर दृष्टि बिगाड़ते हो? पहले अपने चारित्र को सुधारने का प्रयास करो। अपने अंदर पलने वाले रावण की वृत्ति को समाप्त करो। जो रावण ने एक गलती की थी उसको आप बार बार जला रहे हो। आप कितनी बार गलती करते हो, आपकी दशा क्या होगी ये विचार करो। इसलिए मेरा कहना ये है, रावण का पुतला दहन मत करो, बल्कि रावण की जो बुरी वृत्तियां थीं अपने जीवन से उसको समाप्त कर दो। दशहरा का उत्सव बहुत अच्छा मनाया जाएगा। राम के आदर्शों को अपने जीवन में स्वीकार करो, इसके माध्यम से आपका दशहरा सार्थक होगा। बाकी पुतला जलाने से कोई भी फायदा नहीं होता, बल्कि संकल्प पूर्वक किसी को मारा है ऐसा हमें भी उसका दोष लगता है। समझ आ रहा है आपकी नहीं? इसलिए संकल्प हिंसा से बचने का प्रयास करो। पटाखे मत चलाओ। यदि आपके लिए विजय का उत्सव मनाना है तो मिठाइयाँ बांटिएगा, अच्छा कोई और कार्य करिएगा, क्योंकि पटाखे चलने से बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। कभी कभी तो पटाखा चलता है तो क्या होता है, आँख तक समाप्त हो जाती है, धन की हानि हो जाती है और जन हानि भी हो जाती है और बहुत सारे पशु पक्षी भी उससे आहत होते हैं। आजू बाजू में कोई बीमार हो उसको भी तकलीफ होती है। इसलिए तरीका आप चाहें तो बिना पटाखे के भी उत्सव मना सकते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य ब्रह्मश्री विद्यासागर जी महाराज की जय।